हरदोई की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का अखिलेश पर हमला, सत्ता के लिए मां बाप को नहीं छोड़ सकता। उत्तर प्रदेश के थाने पर एसपी के दफ्तर। थानेदार को भी गुना रजिस्टर करने से पहले इलाके के सपा के सूबे को पूछना पड़ता है कि ये शिकायत दर्ज करूं या न करूं। सीतापुर की रैली में राहुल गांधी ने केंद्र के वादों पर सवाल उठाते हुए कहा कि 15 लाख की तरह किसानों के कर्ज माफ की बातें सिर्फ जुमला। जैसे 15 लाख रुपए का वायदा झूठ था, वैसे ही किसानों का कर्जा माफ करने का वायदा झूठ है। अमेठी से बीजेपी अध्यक्ष ने गांधी परिवार पर निशाना साधा और कहा कि एक परिवार ने 50 सालों तक राज किया, लेकिन अमेठी का विकास नहीं हुआ। प्रतापगढ़ की रैली में अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा कांग्रेस को नहीं, अब जनता काम का हिसाब हमसे मांगेगी तो हम देंगे। अरे राहुल बाबा, 2019 के चुनाव में आएंगे तो देश की जनता के सामने पल पल और पाई पाई का हिसाब लेके आएंगे। मैनपुरी की रैली में विरोधियों पर बरसे अखिलेश यादव और कहा कि बीजेपी के बहकावे में जनता आने वाली नहीं है। सरकार बनते ही पुलिस में 1 लाख भर्तियां होंगी। जम्मू में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। जम्मू कश्मीर के आतंकी हमलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे ये कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज। 20 फरवरी तक नाम वापसी हो पाएगी। 8 मार्च को वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में लोगों ने वोट को लेकर जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की। दुनिया के लिए सबसे खतरनाक देश है पाकिस्तान। इस्लामाबाद में CIA के पूर्व स्टेशन हेड केविन हलबर्ट का बयान। 2005 में सरोजनी नगर ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान हो चुका है। एक दोषी करार 2 आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया। शादी में फिजूल खर्ची पर रोक की तैयारी है। 5 लाख से ज्यादा खर्च पर अब गरीब परिवार की लड़की की शादी करानी होगी। अगले सत्र में सरकार बिल लाएगी। तमिलनाडु के नए सीएम बने पलानीसामी। राज्यपाल विद्यासागर राव ने दिलाई शपथ। 31 मंत्रियों ने भी शपथ ली। राज्यपाल विद्यासागर राव ने सरकार बनाने का न्योता दिया। 15 दिनों के अंदर पलानीसामी को बहुमत साबित करने का आदेश दिया। पलानीसामी ने अपने सहयोगियों के साथ राज्यपाल विद्यासागर राव से मुलाकात की। पलानी समर्थकों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। राज्यपाल के फैसले के बाद पनीर सेल्वम के समर्थकों ने एक आपात बैठक बुलाई। आगे की रणनीति पर इसमें चर्चा हुई। शशिकला ने बेंगलुरु की जेल में जमीन पर बिताई पहली रात। नाश्ते में पुलियो गरे खाया। जौनपुर में पैतृक गांव पहुंचा शहीद जवान आशुतोष का पार्थिव शरीर। शहीद को दी गई अंतिम विदाई। आर्मी चीफ बिपिन सिंह रावत की आतंकियों के मददगारों को चेतावनी। कहा सेना के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं की जा सकेगी। आतंकियों के मददगारों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी कार्रवाई। जमात उद दावा के चीफ आतंकी हाफिज सईद ने पाकिस्तान सरकार से गुहार की। विदेश जाने पर रोक हटाने की मांग। लुधियाना पुलिस ने डिफ्यूज किए 66 बम। शहर के अलग अलग इलाकों में ये बम बरामद किए गए थे। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता बढ़ाई जाएगी। 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर होगी मारक क्षमता। भारत रूस का संयुक्त उपक्रम है ब्रह्मोस। इसरो ने देश का मान बढ़ाया। PSLV C-37 से अंतरिक्ष में एक बार में 104 सैटेलाइट्स भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसरो की ऐतिहासिक कामयाबी का पूरे भारत में उत्साह। अहमदाबाद में स्कूली बच्चों ने जश्न मनाया। अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी से चीन चिढ़ गया है। कहा बराबरी से अब काफी दूर है भारत। बिहार के विधान परिषद का चुनाव। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन और NDA दोनों में बवाल मचा हुआ है। सिलीगुड़ी में एक जज ने लगाई इंसाफ की गुहार। जज एनक्लेव में खराब पानी की सप्लाई से ADJ तारिक फिरदौस परेशान है।
मथुरा में 10 साल से अवैध तरीके से म्यांमार का एक नागरिक रह रहा था, जो गिरफ्तार कर लिया गया है। मथुरा में वोटर लिस्ट और आधार कार्ड भी बनवा चुका है। मथुरा के सदर थाना इलाके में बड़ा हादसा टला। यमुना पुल के पास पलटा एलपीजी गैस से भरा टैंकर। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तरकाशी में गंगोत्री राजमार्ग पर हादसा हुआ। चुनाव ड्यूटी से लौट रही कार गहरी खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत। नोएडा में बेकाबू कार ने बग्घी को टक्कर मारी। हादसे में एक घोड़े की मौत हुई। हादसे के बाद काफी देर तक सड़क पर पड़ा रहा घोड़ा, लेकिन बचाव टीम के आने तक उसने दम तोड़ दिया। सड़क हादसे के बाद दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भारी जाम देखने को मिला। सड़क में गाड़ियों की लंबी कतारें लगी थी। लोगों को दफ्तर पहुंचने में देरी हुई। सामने भीड़ के उन्माद का कहर। चंदौली में नशे में धुत ट्रक ड्राइवर को भीड़ ने पीटा। मैनपुरी में मामूली विवाद में फौजी की पिटाई हो गई। कोलकाता के अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मरीज की मौत के बाद घर वालों ने हंगामा किया था। डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप। कानपुर के हमीरपुर हाईवे पर चलती कार में भीषण आग लग गई। कार में सवार लोगों ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई। सहारनपुर में कार में आग लगी। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया। बीजेपी ने सामना पर 3 दिनों के लिए बैन लगाने की मांग की। उद्धव ने कहा कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात। उत्तर प्रदेश के बागपत में मनचले की पिटाई। महिला ने इस मनचले को पीटा। शख्स पर छेड़खानी का आरोप। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुरानी रंजिश में युवक को गोली मारी गई। युवक की हालत गंभीर। गाजियाबाद के सियानी गेट इलाके में लूट की वारदात। चोरों ने लाखों के माल पर हाथ साफ किया। जिले के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर नवजात बच्चा मिला। एक महिला बच्चे को अपरिचित शख्स को सौंपकर गायब हुई। उत्तर प्रदेश की एटा जेल में छापा मारा गया। जेल के बंदियों और बैरकों की तलाशी ली गई। जेल में कई खामियां देखकर अधिकारियों ने नाराजगी जताई। कानपुर देहात में बेकाबू ट्रैक्टर पलटा। घंटों की मशक्कत के बाद गांव वालों ने ड्राइवर की जान बचाई। फर्रुखाबाद में आरपीएफ का खौफनाक चेहरा देखने को मिला। गलती से एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़े पति पत्नी को ट्रेन से नीचे फेंका। लुधियाना में मोबाइल फोन के शोरूम से 20 लाख रुपए के मोबाइल की चोरी हो गई है। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हैं। जयपुर पुलिस ने शेयर ब्रोकर से 61 लाख रुपए के नए नोट पकड़े हैं। निवाई से जयपुर ले जा रहा था ये रुपए। मालदा में एनआईए और बीएसएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन। 2000 के नकली नोटों के साथ एक शख्स गिरफ्तार। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने सेना के लिए बनाया पहला स्वदेशी संचार उपकरण। दुश्मन सेना की बातचीत को टेप नहीं कर पाएगा। भुज में जवान ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी। भुज मिलिट्री स्टेशन के गार्ड रूम में भारी मारी गोली। पंजाब रेजिमेंट का ये जवान। बीएसएफ डीजी के नेतृत्व में बांग्लादेश जाएगा डेलीगेशन। बांग्लादेश में डीजी के स्तर की बातचीत होगी। 18 से 22 फरवरी के बीच ये बातचीत होगी। नासिक में 1 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी में किसानों से कौड़ियों के भाव व्यापारी प्याज खरीद रहे हैं। किसान बेहद परेशान हैं। असम में मुस्लिम संप्रदाय का उत्सव। रंगारंग कार्यक्रम का यहां खूबसूरत आयोजन देखने को मिला। इस खास उत्सव में शिरकत करने पहुंचे असम के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। सिद्धार्थनगर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने मॉक ड्रिल की। थानाध्यक्ष को बंदूक चलाने के लिए लाइन में खड़ा किया गया। शिमला में बर्फ से ढके स्कूल छात्रों के लिए पैदा कर रहे हैं परेशानी। स्कूल में छात्रों की उपस्थिति कम हुई। वडोदरा में एक चाय वाले का बेटा कराटे प्रैक्टिस कर रहा है। नेशनल कराटे चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने के लिए कड़ी मेहनत करता है ये लड़का। सीरिया इराक में हथियारों की जंग में हार से हताश ISIS अब ऑनलाइन प्रोपेगेंडा वार की तैयारी में है बगदादी। न्यूजीलैंड के जंगलों में भीषण आग। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन की पुण्यतिथि पर खेलों के आयोजन किए गए। स्विमिंग में प्रतिभागियों ने अपना हुनर दिखाया। न्यूजीलैंड में प्रकृति का अनोखा नजारा देखने को मिला। सूरज की चमकती किरणों में एक जमी हुई वाटरफॉल बर्फ पर पड़ती दिखी। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने ताज का दीदार किया। फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे, फैंस की भीड़ उमड़ी।
डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की फिल्म इरेज में नजर आ सकते हैं अभिषेक बच्चन भी।